हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम एक और रेगुलेशंस को डिस्कस करेंगे जो है नेशनल इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स सर्टिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंटल लेबॉर्टरीज रेगुलेशन 2000। दोस्तों 2000 के अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने ये जो है ना रूल्स रेगुलेशंस बनाए थे। और इनका बनाने का मकसद पता है क्या था? वो ये है कि जो पाकिस्तान में इन्वायरमेंटल लेबॉर्टरीज है ना दोस्तों, यानी जहाँ पे आप पानी, मिट्टी, हवा वगैरह की टेस्टिंग करवा सकते हैं कि आया ये जो पानी है भाई जो हमारे घर के अंदर आता है, ये भाई सेहत के लिए मुफीद है कि नहीं है, क्या इसमें कोई जहर तो नहीं है, ये पीने लायक भी है कि नहीं है। तो ये जो लेबॉर्टरीज है ना ये उसको टेस्ट करती हैं और आपको एक बता देती हैं कि भाई ये पानी ठीक है कि ख़राब है। तो दोस्तों उन लिबर्टीज़ को रेगुलेट करने के लिए और सर्टिफाई करने के लिए हमने ये रूल्स रेगुलेशन बनाए थे 2000 के अंदर। बहुत ही सिंपल, ठीक है। और इसका मकसद क्या था? इसका मकसद यही है कि ये जो लिबर्टीज़ है ना वो सही काम करें, इनका रिजल्ट एक्यूरेट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। ये ना हो ना कि आपके घर में जो पानी है ना वो बिल्कुल ठीक आ रहा है, लेकिन जो लिबर्टी है ना वो 2 नंबर रिजल्ट दे और कहे कि ये तो बहुत जहर है, ये है, वो है, और आप लोग टेंशन में हो जाएं और वो आप जगह चेंज करके किसी और जगह शिफ्ट हो जाएं। कहने का मतलब ये है कि जो भी टेस्ट रिजल्ट हों वो रिलायबल हों, एक्यूरेट हों, ताकि हमें पता चले कि यार हमारे जो इर्द गिर्द की जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर जो पोल्यूशन है उसका क्या लेवल है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये जो रूल्स रेगुलेशंस थे ना, जो हमारा एक मशहूर कानून है पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997, उसी के तहत ही बनाए गए थे। और इन रूल्स रेगुलेशन को जो है ना रेगुलेट जो करता है वो हमारे पास एक ही मशहूर एजेंसी है जिसका नाम है पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। और ये एजेंसी भी एक्चुअली हमने इसी कानून 1997 के तहत बनाई थी। ठीक है ना, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ओके जी। अब हम देखेंगे कि ये रेगुलेशंस भाई जो है ना इन्वायरमेंटल लेबॉर्टरीज के हवाले से क्या कहती हैं। सबसे पहले तो देखेंगे कि भाई इन्हीं रेगुलेशंस के तहत इसी के अंदर ही जो उनका ओरिजिनल ड्राफ्ट है उसमें लिखा हुआ है कि भाई इन इन्वायरमेंटल जो लेबॉर्ट्री है उसका क्या फंक्शन है। भाई सबसे पहले टेस्टिंग ऑफ सैंपल। भाई आपने कोई सैंपल देना है, हवा, पानी, मिट्टी या कचरा या वेस्ट, उस चेक करना है कि भाई उसके अंदर कितनी पोल्यूशन है, उसका क्या लेवल है। ठीक है ना। और साथ में ये देखना है कि जो इन्वायरमेंटल क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उससे भाई ये मीट करता है कि नहीं करता। मिसाल के तौर पर एक फैक्ट्री है, उसमें से एक गंदा पानी निकलता है, हमने चेक करना है कि आया ये गंदा पानी भाई इसके अंदर पोल्यूशन क्या लेवल क्या है। क्या अगर हम इसको दरिया में फेंक दें या ज़ाया कर दें तो ठीक है, उससे यानी कि हमारे दरिया को नुकसान तो नहीं होगा, दरिया के पानी को नुकसान तो नहीं होगा, वो पानी जो खेतों में जाएगा तो हमारे उस फसल को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। तो उसके लिए हम जनाब टेस्टिंग करवा लेंगे इस लेबॉर्ट्री से। पहला काम। दूसरा काम, मेजरमेंट ऑफ नॉइस। ये जो शोर है ना दोस्तों, ये शोर है जो इंडस्ट्री से निकलता है, गाड़ियों से निकलता है, और ये जो शोर है भाई जो हमारे जहनों में घूम फिर रहा है, ये शोर जो हमारी ज़िंदगी में है दोस्तों, ऐसा शोर बस सुकून तो अब कहीं है ही नहीं, क्या बताएं। खैर, उसकी जो मेजरमेंट है, जो नॉइज़ की मेजरमेंट है, उसके लिए भी हम इस लेबॉर्ट्रीज़ का जो है ना इनसे मदद ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके घर के करीब कोई कंस्ट्रक्शन साइट है और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो आपने देखना है कि यार आप ये उसका उसका जो शोर है उसका, उससे आपको कितना नुकसान हो रहा है आपकी सेहत के ऊपर। तो वो जो नॉइज़ लेवल है भाई वो अलो है कि नहीं है। अगर ज़्यादा शोर होगा तो वो कंस्ट्रक्शन आप रुकवा सकते हैं। तो वो सारा जो नॉइज़ की मेजरमेंट है वो भी कौन करेगी? ये अपनी इन्वायरमेंटल लेबॉर्ट्री। इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स, यानी कि भाई ये जो लैब रिपेयर जो ये जो लेबॉर्ट्रीज होती हैं ये ऑफिशियल रिपोर्ट प्रिपेयर करती हैं, बताती हैं। मिसाल के तौर पर हुकूमत कहती है कि भाई मैंने इस इलाके का सर्वे करना है कि इसका जो पानी है वो सही है कि नहीं सही, तो ये जनाब लेबॉर्ट्रीज के पास जाएंगे, ये पानी का सैंपल लेंगे, उसका उसका टेस्ट करेंगे, उसकी एक रिपोर्ट बनाएंगे कि भाई इस शहर का जो पानी है वो पीने लायक है कि नहीं है। लाहौर का जो पानी है, लाहौर को जी हवा है, लाहौर की जो मिट्टी है और लाहौर की जो खुशबू है दोस्तों। पता है क्यों ये ऐसे में बातें कर रहा हूँ? एक्चुअली ना ये बारिश हो रही है लाहौर में, अभी लाइट चली गई है, खिड़की खुली हुई है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है और लाइट भी नहीं है। लेकिन मैं देखो आप लोगों के लिए जो है ना वीडियो लेक्चर तैयार करके अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। दूसरा इस लिबर्टी का ये काम है, तीसरा बल्कि, कि भाई वो जो आपके इलाके के अंदर जो पानी है पीने वाला वो आपके लिए सेफ़ है कि नहीं है। ठीक है। और उसके ऊपर एक रिपोर्ट बना के हुकूमत को पेश करेगी या पब्लिश कर देगी या किसी इदारे के लिए रिपोर्ट्स बनाती हैं। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा है रिसर्च एंड स्टडी। ये रिसर्च करती हैं, स्टडी करती हैं। कोई इन्वायरमेंटल अथॉरिटी है वो चाहती है कि भाई हम चाहते हैं कि पोल्यूशन पाकिस्तान में कितनी बढ़ चुकी है पिछले साल के मुकाबले में, तो उसके ऊपर भी हम इन जो है ना लेबॉर्ट्रीज़ की मदद ले सकते हैं। ये ठीक है ना।
इसके अलावा जनाब एनुअल रिपोर्टिंग, ये जो लैब है ना हर साल अपनी एक रिपोर्ट भी सबमिट करवाती हैं अपनी एक्टिविटीज़ की, इन्होंने क्या टेस्ट किया, कितने टेस्ट किया, उनको इनके पास लोग लेके आते हैं ना चीज़ें, ताकि पता चले कि भाई पूरे माशरे में जो इन्वायरमेंट है उसका क्या नुकसान हो, उसकी उसमें क्या ख़राबी है, हवा कितनी ख़राब हो गई, पानी कितनी ख़राब हो गया है, ठीक है ना, ये खाने पीने की चीज़ों में कितना जहर आ चुका है, कितनी पोल्यूशन बढ़ चुकी है। इसके अलावा ये एडिशनल फंक्शंस भी कहती हैं, अगर हुकूमत या फेडरल इन्वायरमेंटल जो एजेंसी है दोस्तों, अगर उसको कोई इससे काम लेना है तो वो कर सकती है। मिसाल के तौर पर कोई इन्वायरमेंटल इमरजेंसी हो गई, अल्लाह ना करे कहीं पे कोई कुदरती आफत आ चुकी है, कहीं को या मैन मेड डिज़ास्टर हुआ है, उससे इन्वायरमेंट को बड़ा नुकसान हो रहा है, या कहीं पे कोई इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, उसके अंदर कोई लीकेज हुई है, वहाँ से गैस निकल रही है, पूरे इलाके में फैल रही है, तो जनाब हम एजेंसी इस लेबॉर्ट्रीज़ के ज़रिए मदद ले सकती है, देखें कि भाई ये जो गैस निकल रही है इससे हमें कितना नुकसान होगा, ठीक है। तो ये सारे काम करने हैं किसने दोस्तों, इन्वायरमेंटल लेबॉर्ट्रीज़ ने। अच्छा जी, अब आपने एक इन्वायरमेंटल लेबॉर्ट्री बनानी है तो उसके लिए आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि भाई जब तक आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा सरकार की तरफ से आप कैसे काम करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपने जो है ना क्या करना है कि जो भी रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं उसके तहत दरख्वास्त देनी है फेडरल इन्वायरमेंटल एजेंसी को, ठीक है। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो रेगुलेशन है दोस्तों 2000, इसकी जो ओरिजिनल PDF जो है कॉपी है ना, इसके लास्ट में जाके एक स्केड्यूल 1 है, उसके अंदर सारा वो एप्लीकेशन फॉर्म है, आप उसके ऊपर लिखें कि भाई मैं ये लेबॉर्ट्री बनाने जा रहा हूँ, मेरी लेबॉर्ट्री का काम ये होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ पानी की टेस्टिंग करेगी, ताकि पता चले कोई भी शख्स पानी लेके आए तो हम उसको टेस्ट करके देंगे। मिसाल है कोई प्राइवेट लैब है लाहौर के अंदर, वो अप्लाई करती है पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी से फॉर सर्टिफिकेशन एंड सबमिट द रिक्वायर्ड फी विथ इट्स फॉर्म, ठीक है, साथ में फ़ी वगैरह भी इनकी होती है, वो भी आपने पे करनी है। अब ये क्राइटेरिया क्या होता है सर्टिफिकेशन का, मतलब है भाई आपको सर्टिफिकेशन क्यों मिलेगा, उसकी वजह है सबसे पहले ये देखा जाएगा कि भाई आपकी जो लैब है वो प्रॉपर लोकेशन के ऊपर है, साफ़ सुथरे इलाके में है, ये तो नहीं गंदगी के ढेर पे तो नहीं है, गंदे नाले के ऊपर तो नहीं लगाई, ठीक है ना। एक चीज़ ये, आपके यहाँ कोई ड्रेन्स की या सीवेज या कोई इस तरह की फैक्ट्री जहाँ से कोई गंदगी निकलती वहीं पे तो आपने नहीं लगाई। जैसे आमतौर पे ऐसा ही होता है ना दोस्तों, कैसे होता है, जैसे हॉस्पिटल नहीं होते तो हॉस्पिटल के सामने ना वो होता है, मेडिकल लैब होती हैं, मेडिकल स्टोर होते हैं, वो समझ आता है क्योंकि लोग आते हैं हॉस्पिटल, बाहर निकलेंगे डॉक्टर ने दवा लिखी होगी तो मेडिकल स्टोर वहीं पे होते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों इस तरह नहीं है कि फैक्ट्री के बाहर ही ना इन्वायरमेंटल लैब लगी हुई है। ओ भाई वो वहाँ तो इन्वायरमेंटल लैब लगी होगी तो वहाँ पे तो इन्वायरमेंटल लैब भी तो गंदी हो जाएगी ना वहाँ की इन्वायरमेंट से, हैं। आपने कहना है कि नहीं नहीं जी हमने गंदे पानी की ना टेस्टिंग करवानी, तो आपने गंदे पानी के ऊपर लेब लगाओ, क्योंकि ये गंदा पानी यहाँ से बह रहा है, लोग आएंगे और हमें निकाल के देंगे। ओ भाई ऐसा नहीं है, साफ़ सुथरी जगह इलाके में लगाओ, कहीं से भी कोई गंदी चीज़ है वो उठा के किसी बोतल शोतल में लेके आ जाओ और उनसे टेस्टिंग करवाओ। सो ये जो मार्केट का जो कॉन्सेप्ट होता है ना कि वो वाला नहीं है, या हॉस्पिटल वाला नहीं है कि हॉस्पिटल के सामने मेडिकल स्टोर खोल लो, ऐसा नहीं है, या चुगताई लैब खोल लो या कोई लैब, ना ना ऐसा नहीं है, ये अपने जहन में रखना है। दूसरी यार आपके पास बिल्डिंग हो भाई, अच्छी बिल्डिंग हो, सुटेबल हो जगह हो उसके अंदर, ताकि आप अच्छे से वहाँ पे लेबॉर्ट्री वर्क कर सकें, क्योंकि भाई जो लेबॉर्ट्री का काम होता है ना दोस्तों टेस्टिंग का, ये ज़रा टेक्निकल काम होता है, साइंटिफिक, इसके लिए बड़ा एहतियात करना होता है। हर एरी गरी जगह पे आप बैठ के टेस्टिंग नहीं कर सकते, प्रॉपर एक इन्वायरमेंट हो, साफ़ सुथरी हो, इक्विपमेंट हो, हर चीज़ हो। इसके अलावा दोस्तों आपके पास स्टाफ बहुत अच्छा होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए, प्रॉपर उनके पास साइंटिफिक नॉलेज भी हो, इक्विपमेंट भी हो। इसके अलावा भाईजान लैब जो है ना प्रॉपर उसके पास सिस्टम हो रिकॉर्डिंग का, यानी जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए होती हैं मेजरमेंट के, वो आपके पास होनी चाहिए और आप रिज़ल्ट वगैरह बना सकें प्रॉपर। दूसरा ये है कि ज़ाहिर बात है आपके पास भी गंदी चीज़ें आएंगी, आपने उनकी टेस्टिंग करनी है, तो उनको किस तरह डिस्पोज करना है, उसका जो मेथड्स है वो भी आपके पास अवेलेबल हो, ये ना हो कि आप वो ऐसे में इधर उधर फेंकते रहें। दूसरा ये है कि दोस्तों कुछ लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो मखसूस टेस्टिंग के लिए, यानी कि उनको सर्टिफिकेशन हो सकती है। मिसाल के तौर पर एक लेबॉर्ट्री है वो सिर्फ गंदे पानी वगैरह की टेस्टिंग करेगी, कुछ लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे पानी, मिट्टी, हवा, शोर, हर चीज़ की जो है ना वो आप टेस्टिंग करवा सकते हैं, ठीक है जी। दूसरा ये है कि दोस्तों ये सारे कुछ देखने के बाद, सर्टिफिकेशन वगैरह फ़ी पे करने के बाद ही सब कुछ ये काम होता है, यानी कि आपने फ़ी भी पे करनी है और आपकी प्रॉपर स्क्रूटनी भी होगी, जांचा जाएगा कि आया भाई ये लेबॉर्ट्री इस काबिल है कि भी नहीं है कि इसको सर्टिफिकेट दिया जाए। अच्छा दोस्तों, अब ये जो स्क्रूटनी होती है वो कैसे होगी, मिसाल जो आपने एप्लीकेशन दी थी ना सर्टिफिकेशन के लिए, वहाँ पे एक एडवाइजरी कमेटी है जो सरकार ही बनाती है, वो पहले देखेगी और वो क्या करेगी कि कुछ ट्रायल सैंपल सेंड करेगी लैब को,
उसके सैंपल टेस्ट रिपोर्ट्स ऑब्टेन करेगी। साथ में वो जनाब इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं, विजिट भी कर सकते हैं जगह पे। वो कमेटी खुद जाएगी या किसी सब कमेटी होगी या एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स को देगी कि जाएँ ज़रा देख के हैं उन्होंने जो लेबॉर्ट्री बनाई है वो बिल्कुल काम की है कि भी नहीं, उसके अंदर कैपेबिलिटी या कैपेसिटी है कि नहीं है। वो सारा कुछ देखने जांचने के बाद, उनके इक्विपमेंट चेक वगैरह करने के बाद, मशीनें चेक करने के बाद, उन लोगों की जो वहाँ पे जो टेक्नीशियन हैं जो काम कर रहे हैं, जो टेस्टिंग करते हैं ये सारी चीज़ों की, उनके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन है कि नहीं है, एजुकेशन है कि नहीं है, माहौल अच्छा है कि नहीं है, उनके रिजल्ट रिलायबल हैं कि नहीं है, सारे चीज़ें देखने के बाद वो कमेटी अपनी रिटन रिकमेंडेशन देगी किसको, इन्वायरमेंटल एजेंसी को, जो ये सब को काम को देख रही है। ठीक है, अब एजेंसी की मर्जी है उनकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करे या मुस्तरद करे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्या होता है, आपने एप्लीकेशन दे दी किस चीज़ की, भाई मुझे सर्टिफिकेशन चाहिए। क्या सर्टिफिकेशन चाहिए, भाई मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, मैंने लेबॉर्ट्री बनाई है ताकि लोग मेरे पास आ सकें, ताकि पता चले हाँ भाई ये सर्टिफाइड इन्वायरमेंटल लेबॉर्ट्री है। अब ये जो फेडरल एजेंसी है ना, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, या तो आपकी कबूल करेगी कि आपको कहेगा ओके जी बिस्मिल्लाह करें, आपको सर्टिफिकेट देगी, या रिजेक्ट करेगी या एक्सेप्ट करेगी पार्शली फॉर स्पेसिफिक टेस्ट, या मखसूस सिर्फ टेस्ट के लिए आपको इजाज़त देगी कि सिर्फ आप पानी का या गंदे पानी का ही टेस्टिंग क्या करें, बाकी चीज़ों का ना करें क्योंकि आपके यहाँ इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो ये उसका मर्जी है, वो कोई भी फैसला दे सकती है। लेकिन अगर वो आपकी दरख्वास्त को रिजेक्ट कर रही है या पार्शल अप्रूवल कर रही है, तो जो एप्लीकेंट है उसको चांस दिया जाएगा कि वो एक्सप्लेन करे। मिसाल है, मैंने एक इन्वायरमेंटल लेबॉर्ट्री बनाई है लेकिन मुझे उसने रिजेक्ट कर दिया है, तो भाई मुझे एक दफ़ा मौका तो दें, मैं एक्सप्लेन तो कर सकूँ कि सर आपने जो मुस्तरद किया वो सही नहीं किया, मैं करूँगा ये करूँगा इस तरह। और अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो ही जाती है फाइनली, तो भाईजान फिर आपको 3 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा। 3 महीने के बाद फिर आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, उस टाइम उसके अंदर नहीं कर सकते। यानी 3 महीने के बाद दोबारा आएंगे, दोबारा अपनी लेबॉर्ट्री को अच्छा वगैरह बनाएं, ठीक ठाक करें, बंदे लगाएं, पैसे लगाएं, इक्विपमेंट लाएं, फिर आप बिस्मिल्लाह करें। अच्छा जी, जब लेबॉर्ट्री की अप्रूव हो जाती है तो जनाब उसको सर्टिफिकेशन फ़ी देनी पड़ती है 15 दिन के अंदर। पेमेंट के बाद फेडरल एजेंसी, हाँ जी मुबारक, आपको ऑफिशियल सर्टिफिकेट दे देती है और वो पब्लिश भी होता है ऑफिशियल गेजेट के अंदर कि भाई इस लेबॉर्ट्री को, नूर लेबॉर्ट्री को हमने, नूर इन्वायरमेंटल लेबॉर्ट्री, बहुत अच्छा नाम है यार, यूज़ करूँगा आगे चल के, इसको हमने सर्टिफाई कर दिया है, आप यहाँ से इन्वायरमेंटल टेस्टिंग करवा सकते हैं। लेकिन अगर सर्टिफिकेट आपका गुम हो गया, डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, चाय गिर गई थी, फाड़ दिया बच्चे ने, गुम फिर गया, तो आप उसके डुप्लीकेट के लिए अप्लाई करेंगे, लेकिन उसके लिए भी आपको पैसा देना पड़ेगा, फ़ी देना पड़ता है। ये तो आपको पता है, वैसे भी होता है कि हमने ना कोई भी डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट निकलवाना होता है तो फ़ी पे करनी पड़ती है। अच्छा जी दोस्तों, ये जो सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा ना इन्वायरमेंटल लेबॉर्ट्री का, कि भाई तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है, वो आपका ये 3 साल तक वैलिड रहेगा। 3 साल के बाद दोबारा आपको रिव्यू के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उस दौरान आपका सर्टिफिकेट सस्पेंड भी हो सकता है, कैंसिल भी हो सकता है, अगर आपकी हरकतें अच्छी नहीं है, अगर आप लेबॉर्ट्री प्रॉपर काम नहीं कर रही, ये भी आपने जहन में रखना है। अगर आपने रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया है और एक्सपायरी से पहले आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर होने वाला था, आपने उससे पहले दोबारा रिन्यू के लिए अप्लाई किया, तो भाई जब तक आपका सर्टिफिकेट आता नहीं है तब तक वो जो चीज़ है ना वो चलती रहेगी, वैलिड होगा, जब तक रिन्यू नहीं होता। बार टू फंक्शन विदाउट सर्टिफिकेशन, भाई कोई भी लेबॉर्ट्री को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो विदाउट सर्टिफिकेशन काम करे। जब तक आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, इन रेगुलेशंस के तहत आप ये लेबॉर्ट्री कोई भी टेस्टिंग नहीं कर सकती। सिर्फ सर्टिफाइड लेबॉर्ट्रीज ही ये इन्वायरमेंटल टेस्टिंग कर सकती हैं। दोस्तों वीडियो ख़त्म हो गई, सिंपल सा टॉपिक, आसान टॉपिक, नाम पेचीदा बहुत बड़ा, लेकिन चीज़ हलवा मक्खन सिंपल। भाई इन्वायरमेंटल लेबॉर्ट्री किस तरह काम करती है, किस तरह उसको सर्टिफिकेट मिलता है, उसका क्या काम है, सर्टिफिकेशन का क्या प्रोसीजर है, क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, क्या चीज़ें देखी जाती हैं, यही हमारा टॉपिक है। और इसका नाम था नेशनल इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंटल लेबॉर्ट्रीज रेगुलेशंस 2000। अपना ख्याल रखा करें। अल्लाह हाफिज़।